हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू डेजिंगो ग्लोबल एक्जिम। क्या आप भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो 2025 में, बट आपको पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, क्या आपके पास कैपिटल कम है, पैसे कम हैं, या आप स्टूडेंट हो, या आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, या कोई हाउस वाइफ हो, आपको बिज़नेस कैसे सेटअप करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम 4 सिंपल स्टेप्स में अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में, बहुत कम कैपिटल में, और बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको 4 सिंपल स्टेप में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 सिंपल स्टेप जो है, पहले हम उनको जान लेते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका है कंपनी रजिस्ट्रेशन और उसके डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड है प्रोडक्ट। तीसरा है मार्केट रिसर्च या मार्केट एनालिसिस। और चौथा है बायर फाइंडिंग, हमारे प्रोडक्ट के लिए बायर। अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4 सिंपल स्टेप्स क्या है और हमें इन्हें क्या करना है, कैसे फॉलो करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब हमें अपना बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना है। उसके लिए या तो हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपके साथ में कोई पार्टनर नहीं है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना सकते हैं। सेकंड आता है पार्टनरशिप फॉर्म। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर मिलके अपनी कंपनी बनाते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। और तीसरी जो आती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म। उसमें भी 2 या 3 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, बट इन प्राइवेट लिमिटेड उन्हें डायरेक्टर कहा जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में। तो वह आप किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कंपनी बना सकते हैं। इनिशियली आपको कोई बहुत बड़ा ऑफिस या ऐसे कोई महंगा बड़ा सा जगह रेंट पे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो अपने घर के होम एड्रेस से भी अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लीगली अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली आप अपने घर के एड्रेस से भी अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली। अब इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, जब आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसमें हमें लगता है एक तो जीएसटी सर्टिफिकेट, फिर हमें लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। ये भी एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो इंडिया में, उसमें ये यूज़ होता है। आईसी जिसे कहा जाता है, जो कि ओनली सिर्फ 500 रुपीज़ में, 500 रुपये में आपको बन के मिल जाता है। ये आप खुद भी बना सकते हैं या किसी से बनवा भी सकते हैं। ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसे खुद से कैसे बना सकते हैं। तो 2 सर्टिफिकेट्स हो गए, जीएसटी हो गया है, हमारा आईसी कोड हो गया है। तीसरा एक होता है आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप। आरसीएमसी जो होता है ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अपेडा का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। इसके बारे में भी हम कभी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और इसी तरह एक मेन होता है एडी कोड, बोलते हैं एडी कोड। ये हमें बैंक से मिलता है। जिस बैंक में हम अपना बिज़नेस का करंट अकाउंट ओपन करते हैं उस बैंक से हमें ये एडी कोड मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम ये एडी कोड बैंक से लेते हैं तो अब हमें इससे जिस भी पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी पोर्ट है या एयरपोर्ट है, वहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए ये एडी कोड जो होता है हमें हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन, मोस्टली ये 3 टाइप यूज़ होते हैं। पब्लिक लिमिटेड वो एक अलग है। जब आपका बिज़नेस बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तब आप उसमें कन्वर्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कंप्लाइंस भी काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं और उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे दूसरा स्टेप है हमारा प्रोडक्ट। अगर आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर है तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना ही रहे, जैसे कि क्लोथ्स हो गया है, केमिकल है, या कोई प्रोसेसिंग फूड्स है,
या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या कोई फुटवेयर है या टॉय है, इसी तरह बहुत सारे आइटम हैं जो अगर आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हो तो आप बना रहे होंगे, या आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के भी अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसे इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आता है वो मर्चेंट या ट्रेडर एक्सपोर्टर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपको सिर्फ जो भी रिक्वायरमेंट होता है इंपोर्टर का दूसरी कंट्री में, तो वो प्रोडक्ट चाहिए। सपोज़ किसी को अगर मैंगो चाहिए या किसी को अनियन चाहिए या किसी को टी शर्ट चाहिए, इसी तरह जो भी उसका रिक्वायरमेंट हो आप उसको इंडिया में सोर्स कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, या अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो मंडी वगैरह से या कोल्ड रूम जो होते हैं, कोल्ड हाउसेस, वहाँ से आप उसको सोर्स करके सप्लाई करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह भी आप अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरर ही होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी जो सेकंड स्टेप्स था प्रोडक्ट का, ये वो था प्रोडक्ट्स। तीसरा है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में ये होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है या कोई आप मर्चेंट ट्रेडर है, तो आपको प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करना है, उसका मार्केट रिसर्च ये करना है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या उसकी रियली कोई मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी कोई डिमांड है या नहीं है, या कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। और फिर अगर उसकी डिमांड बहुत है, जैसे कि अनियन है, प्याज जिसको बोलते हैं, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है, लेकिन उसकी क्वालिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें जो उसकी साइज़ आती है इम्पॉर्टेंट 55 mm है, 60 mm है, 45 mm है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइज़ का रिक्वायरमेंट होता है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो हमें रिसर्च करना होता है। फिर ये होता है कि विच कंट्री बाइंग माय प्रोडक्ट, फिर हमें ये रिसर्च करना होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा बायर उसको बाय कर रहा है, तो हमें वो भी रिसर्च करना होता है। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हमें ऑथेंटिक डेटा मिलता है, और ये एब्सोल्युटली फ्री डेटा होता है। इसके लिए हमें कोई भी पैसे या चार्ज किसी को देना नहीं होता है। हम ऑनलाइन इसको ईज़िली चेक कर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री। उसके बाद होता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट इन अदर कंट्री। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका दूसरी कंट्री में किस प्राइस पे वो सेल हो रहा है या किस प्राइस पे बाय कर रहा है इंपोर्टर, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि मेरा प्राइस जो मैं कोट कर रहा हूँ उस इंपोर्टर को, जो मैं प्राइस दे रहा हूँ वो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ या कहीं बहुत कम तो नहीं दे रहा हूँ। तो हमें ये भी रिसर्च करना होता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इसके ऊपर भी कभी डिटेल वीडियो हमें बनाएंगे। और जो हमारा लास्ट जो आता है स्टेप वो है बायर फाइंडिंग का। अभी आपने अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च कर लिया है, सब कुछ हो गया है। अब आपका ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा कौन, आपका बायर कौन है, हमें उसे फाइंड करना है। तो मैं एक शॉर्ट में भी आपको एक थोड़ा सा बता दूं, इसके भी काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेस है। फर्स्ट है वेबसाइट बिल्डिंग, आपका एक वेबसाइट बनाना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या तो जैसे अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ भी मार्केटिंग करके आप बायर ढूंढ सकते हैं। या तो B2B नेटवर्क, B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे हमारा इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, ये B2B पोर्टल होते हैं। थर्ड आता है गूगल सर्च, आप गूगल पे भी सर्च करके बायर फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर, काफ़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर होते हैं, जैसे कि दुबई में होता है गल्फ फूड, सऊदी में होता है सऊदी फूड, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनली इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बायर सेलर्स की मीटिंग होती है, वहाँ भी हम बायर फाइंड कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट में मैंने बताया, बायर फाइंडिंग के काफ़ी सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम बायर को फाइंड कर सकते हैं। फिर बायर की ऑथेंटिसिटी भी चेक करना होता है, वो एक अलग टॉपिक है, किसी दूसरी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कि 4 सिंपल तरीके हैं, स्टेप है, जो है फर्स्ट आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेकंड है प्रोडक्ट डिसाइड करना, थर्ड है उस प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करना,
और फोर्थ है बायर फाइंडिंग करना। तो ये 4 सिंपल स्टेप फॉलो करके आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस ईयर 2025 मींस जो करंट ईयर अभी चल रहा है उसमें आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा या कितने रुपए इसमें लगेंगे। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली कम ज़्यादा हो सकता है, 20,000 से 50,000 के अंदर इसमें पूरा खर्चा हो जाता है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ये मैंने आपको रफली थोड़ा ज़्यादा ही बताया है। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से कम भी खर्चा हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, किसी बारे में को पॉइंट के बारे में अगर आपको पूछना है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप डेफ़िनेटली हमें कमेंट में बताइए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम डेफ़िनेटली उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।